आप में से कई लोगों ने अक्सर घर से बाहर निकलते समय बस स्टैंड की बेंच पर काफी फुटपाथ पर बेहोश पड़े हुए लोगों को देखा होगा। यह देखकर हमारे मन में जल्दी याद आते हैं कि ये पीकर बेहोश पड़ा है, लेकिन यह याद नहीं रहता है किसी बीमारी के वजह से बेहोश पड़े हो। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनमें से कम कुछ बेहोश लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। यह मानकर कि शराब के कारण बेहोश पड़े ही कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे बेहोशी लंबे समय तक रहने से मृत्यु भी हो सकती है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम विषय पर आते हैं। क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में शक्कर को स्तर एक निश्चित स्तर से नीचे चला जाता है। शब्द का अर्थ है आवश्यकता से कम मीठा रक्त। मधुमेह एज ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में शक्कर को स्तर बढ़ जाता है। जब मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए इसका इलाज किया जाता है तो अक्सर यह कम हो जाता है। मधुमेह वाले लोगों में यह स्थिति अधिक आम है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्थिति क्या है, लक्षण क्या है और किन उपचारों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति में 1 डेसीलीटर रक्त में शक्कर का सामान्य स्तर 110 में 70 मिलीग्राम है। यदि यह 60 मिली से कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में अचानक झटके, पसीना, थकान, मतिभ्रम, भूख, सिर दर्द, चिंता विकार, क्रोध और एकाग्रता की कमी का अनुभव कर सकता है। मेरे द्वारा बताए गए सभी लक्षण सभी में मौजूद नहीं हो सकती है। उनके प्रत्येक विशिष्ट लक्षणों को स्वयं समझने की आवश्यकता है। जब भी संभव हो अपने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने रक्त में शक्कर की जांच करवानी चाहिए। यह सुरक्षित है, लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह रोगियों में मस्तिष्कों को चेतावनी देने वाले ये लक्षण तंत्रिकाओं को कम होने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसी तरह जो लोग कुछ रक्तचाप के लिए कुछ दवाएं लेते हैं, उनमें ये लक्षण सामान्य रूप से नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों में ग्लूकोज का स्तर कम होने और गंभीर स्थिति होने की संभावना अधिक होती है। आइए एक नजर डालते हैं लो ब्लड शुगर का कारण पर। शुगर का स्तर इतना कम होने के 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मधुमेह की दवा के दुष्प्रभाव अधिक मात्रा में होते हैं। एक अन्य कारण इंसुलिन और मधुमेह की दवाओं के दौरान भोजन कमी के साथ साथ 2 भोजन के बीच की अवधि है। तीसरा कारण बिना कुछ खाए पिए अत्यधिक व्यायाम करना है। 14 कारण अधिक शराब का सेवन है। 5वां कारण लंबे समय की डायबिटीज है। हाइपोग्लाइसीमिया के रोगियों को दवा की खुराक को अपने आप कम करने के लिए पाया गया है। इससे मधुमेह और कई अन्य जटिलता हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया उन लोगों में अधिक आम है जो इंसुलिन लेते हैं और कुछ दवाएं लेते हैं। जब अधिकांश रोगियों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो यह मुश्किल और भयावह भी हो सकता है। इसी तरह जिन रोगियों को एक बार गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, वह इसे फिर से होने के लिए बहुत ही भयावह और चिंतित महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने ब्लड शुगर लेवल को गिरने से बचाने के लिए दवा की अपनी खुराक खुद लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया रोगियों को घर पर ग्लूकोमीटर से रक्त परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। टाइप 1 मधुमेह वालों बच्चों में कभी निम्न रक्त शक्कर होने की संभावना अधिक होती है। उनके लिए घर पर नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। आइए देखें कि हाइपोग्लाइसीमिया होने पर क्या करना चाहिए। ग्लूकोज, मिठाई और फलों का रस खाने से रक्त में शक्कर को
स्तर तेजी से बढ़ा सकते हैं। यदि आप 15 मिनट के भीतर परिणाम नहीं देते हैं तो वही दोहराए जो आपने पहले किया था। हाथ में कुछ मीठा रखना अक्सर बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपनी समस्या की रिपोर्ट परिवार, सहकर्मियों और रिश्तेदारों को भी बतानी चाहिए। यात्रा के बीच में बिस्किट या कुछ खाने पर विचार करें। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होश खोने वाले मरीज का जल्द से जल्द अस्पताल ले जाए और ग्लूकोज दे। कुछ लोग अस्पताल में पहुंचने से पहले कोई मीठा घोल या ग्लूकोज और चीनी मिलाकर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये तरल पदार्थ वायु मार्ग में प्रवेश कर सकता है और अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सबसे सुनिश्चित तरीका है कि गाल के अंदर 1 चम्मच ग्लूकोज या चीनी डालें। यह मिठास धीरे धीरे खुल जाती है और रक्त प्रवाह में खुल जाती है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोगी वाले जब भी घर से बाहर जाए तो अपने हाथ में एक पहचान पत्र रखना चाहिए। इसमें अपना नाम, उम्र, इंसुलिन इंजेक्शन, ब्लड ग्रुप, अस्पताल का नंबर और इलाज कर रहे डॉक्टर का नंबर, किसी अन्य बीमारी के बारे में स्वास्थ्य अंगी जानकारी और करीबी रिश्तेदारों को 1 या 2 फ़ोन नंबर के साथ एक कार्ड रखें। यह भी लिखना चाहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे लोग ब्लड शुगर हो सकता है और बेहोश भी हो सकते हैं। यदि आप मुझे किसी भी स्थिति में पाते हैं तो आप तुरंत मुझे नज़दीकी अस्पताल में भेजिए और दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। आइए देखें कि हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे रोका जाए। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया वाले मधुमेह रोगियों के लिए आज दवाएं उपलब्ध है, उनका सुनिश्चित उपयोग करें। साथ ही अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई मधुमेह की दवा का सेवन करके अपने मधुमेह को नियंत्रित करें। बिना भोजन के कभी न बैठे। यदि आवश्यक होते भोजन की मात्रा को दिन में कई बार करके खाएं। एक्सरसाइज से पहले शुगर लेवल चेक करें। रात को सोने से पहले केला खाने से नींद के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने में मदद मिल सकती है। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।